ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजेन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आदरणीय पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बड़ैया जी की यह कृति, जिसमें सर्वप्रथम पदार्थों को जानने के उपाय, प्रमाण, नए, निश्चय आदि पे चर्चा की जा रही है। पिछली कक्षा में हमने लक्षण के विषय को सामान्य से देखा था। आइए लक्षण और लक्षण के दोष, इन दो विषय कंप्लीट हुए। अब आगे हम देखते हैं प्रमाण। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 13। हो सकता है किताबों में डिफरेंस होने से प्रश्न नंबर में अंतर आ सकता है, लेकिन प्रश्न एकदम नियत है। प्रश्न नंबर 13, प्रमाण किसे कहते हैं? सच्चे या सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सामान्य से हम जानते हैं, वस्तु के जो सर्वदेश का कथन करता है, पूर्णता कथन करता है, उसका नाम प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा सूत्र पूज्यवरों ने दिया। तो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तत्वार्थ सूत्रकार ने इस विषय में क्या कहा? तत्प्रमाणे, अर्थात वह ऊपर कहा हुआ 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अब प्रमाण के भेद, तो प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये 2 भेद प्रमाण के हैं। अब जब 2 भेद हैं तो कौन कौन से हैं और उनको कैसे जाने? तो सबसे पहले प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं देखते हैं। जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसका नाम है प्रत्यक्ष। अच्छी तरह ध्यान से समझना, जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है, इसको पहले हमने जब जाना था अच्छी तरह, तो क्या जाना था? जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन चेंज क्यों? क्योंकि यहाँ पर दृष्टिकोण अलग है। ठीक है, क्या दृष्टिकोण अलग है वो आपको आगे समझ में आएगा। इसलिए क्या जानना अभी कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसका नाम प्रत्यक्ष है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं, ये महत्वपूर्ण विषय। प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ध्यान से, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पहला सामव्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। आपके मन में विषय आएगा कि हमने तो आज तक सुना था सकल और विकल प्रत्यक्ष। तो जब न्याय ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो वहां इन 2 प्रत्यक्षों की चर्चा मिलती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भट्टकलंक देव स्वामी महाराज के सामने ये प्रसंग और यह प्रश्न बार बार उठकर आ रहा था। क्या प्रश्न था? प्रश्न या प्रसंग यह था कि आप जैन लोग बार बार कहते हैं प्रत्यक्ष,
लेकिन आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा है उसे तो आप प्रत्यक्ष मानते नहीं, उसे तो आप परोक्ष कह देते हो। वो कहते हो कि जो आत्मा से दिखेगा वो प्रत्यक्ष है। तो अब ये प्रसंग उनके सामने जब बार बार आता था तो भगवान अकलंक देव से रहा नहीं गया और उन्होंने उस वर्णित सिद्धांत को ही उसी सिद्धांत में एक नया भेद और प्रकट किया, क्योंकि ये पूर्वाचार्यों की अपनी सूझबूझ और बुद्धि का बड़ा परिणाम था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जो कहना है वो सर्वथा गलत है, नहीं, उन्होंने उनके प्रत्यक्ष को भी स्वीकार कर लिया और उसे नाम दे दिया साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। अब देखो इसकी डेफिनेशन, कितना सुंदर ट्रिक निकाली उन्होंने, वरना इसलिए हर चीज को समझना है कि हमने आज तक पढ़ा था कि प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या है, जो मन और इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ पर पंडित जी साहब ने परिभाषा दी कि जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसका नाम प्रमाण है। अब जब इस प्रकार की परिभाषा उन्होंने दी तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सामव्यवहारिक और पारमार्थिक नाम के दो प्रत्यक्ष बनाएंगे। क्या है वो प्रत्यक्ष, देखते। तो सबसे पहले सामव्यवहारिक, तो शब्द से समझ में आ रहा है सामव्यवहारिक, अच्छी तरह व्यवहार में जो प्रयोग में आता है वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और जो परमार्थ में अर्थात आगम में या परम अर्थ रूप जो मोक्ष की सिद्धि के उपाय भूत कारण भूत है वो प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तो जो लोक में प्रसिद्ध है वो सामव्यवहारिक हो गया और जो परमागम में परमार्थ में प्रसिद्ध है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो गया। इसे बोलते हैं न्याय की भाषा। ये भगवान अकलंक देव की देन है। ठीक है, आगे अब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, देखो, जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है। ध्यान से, इंद्रिय और मन की सहायता से, ये डेफिनेशन किसकी थी, ये डेफिनेशन थी मति ज्ञान की। वही मति ज्ञान की डेफिनेशन यहाँ पर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि लोक में संपूर्ण जगत उसे प्रत्यक्ष मानता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, हमें तो भैया जी समय सागर पर प्रत्यक्ष मिले थे। अब आप सबका बोलना गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम आपको मिले थे तो आप इंद्रियों से देख पाए, हमको आंखों से देख कर ही तो मिले थे, और आंखों से देखा हुआ तो हम प्रत्यक्ष मानता नहीं आगम, तो इसलिए वो एकदम विपरीत हो रहा था। तो लोक में हमारे सिद्धांत की प्रतिष्ठा कम ना हो, इसलिए आचार्य अकलंक देव ने एक नया रास्ता निकालकर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष को वहां उत्पन्न किया और कहा कि जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को एक देश स्पष्ट जानता है, अर्थात पूर्णतया नहीं जानता लेकिन एक देश स्पष्ट जानता है, उसका नाम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और इसका विपरीत जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है वो क्या है, तो जो बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता के पदार्थ को स्पष्ट जानता है। ये हमारा वही वाला प्रत्यक्ष जो हमारे उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में दिया था। ठीक हुआ, इस बात से आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद, एक विकल और एक सकल। विकल मतलब अभी अधूरा और सकल मतलब संपूर्ण। तो विकल किसे कहते हैं, तो विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। उत्तर, जो रूपी पदार्थ को बिना किसी सहायता के स्पष्ट जानता है। जो रूपी पदार्थों को बिना किसी सहायता के स्पष्ट जानता है, अर्थात मन और इंद्रिय की सहायता के बिना लिमिटेशन में जो जानता है वो विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष। इसके कितने भेद हैं, इसके दो भेद, अवधि ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान। ठीक हुआ, हाँ, अच्छी तरह आपने इसके विषय को 6 ढाला की 4थी ढाल के अंदर भी देखा था। अब कहते हैं अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए
जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है। क्या? अवधि शब्द का अर्थ है लिमिटेशन, तो लिमिटेशन मतलब मर्यादा। तो जो द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव के लिमिटेशन, मर्यादा को लिए हुए स्पष्ट जानता है, उसका नाम है अवधि ज्ञान। सेकंड वन है मनःपर्यय ज्ञान। मनःपर्यय ज्ञान क्या है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की मर्यादा को लिए हुए जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है। अच्छी तरह एकदम इजी विषय है, जो आप छह डाला अधिक में पूर्व में पढ़ के आए हैं, वही विषय यहाँ पर सामने आ रहा है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की तो मर्यादा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्ट रूप से जानता है, उसका नाम क्या है? मनःपर्यय ज्ञान। फिर कहते हैं सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष अर्थात जो सब कुछ संपूर्ण को जानता है, अरूपी रूपी दोनों को एक साथ जानता है, उसका नाम है सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। कौन है सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष? तो कहते हैं केवल ज्ञान। जो ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ स्पष्ट जानता है। हाँ, आचार्य ने इसकी डेफिनेशन में लिखी, यह असाह है। असाह मतलब बिना किसी की सहायता के होता है, इसे किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसी इसका नाम है केवल। केवल मतलब एक, अकेला, जिसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, न मन, न इंद्रियां, न प्रकाश, न उजाला, न अन्य वस्तुएं, इन सब के बिना भी वह होता है, इसका नाम है केवल ज्ञान। इसे कहते हैं असाह ज्ञान, इसे कहते हैं सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान। अब दूसरा यहाँ पे प्रत्यक्ष समाप्त हुआ। ध्यान से, प्रत्यक्ष का विषय क्या चल रहा है बहुत अच्छी तरह देखना, ठीक है। प्रमाण, प्रमाण मतलब किसी भी वस्तु को अच्छी तरह जानना, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, ठीक हुआ। अब उस प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है, परोक्ष जो अभी स्पष्ट नहीं जानता, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष के दो भेद, साम्व्यवहारिक और पारमार्थिक। साम्व्यवहारिक जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को स्पष्ट जानता है। फिर दूसरा है पारमार्थिक। पारमार्थिक मतलब तो साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो व्यवहार में प्रत्यक्ष है, और पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो वास्तविकता में प्रत्यक्ष है, बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता के होता है। फिर पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद, एक विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सकल। विकल अभी जो अधूरा जानता है, सकल जो पूरा जानता है। विकल के भी दो भेद, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, और सकल का एक भेद केवल ज्ञान। इस प्रकार यह सकल ज्ञान के विषय में और दोनों की डेफिनेशन दी। पहले अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिए हुए दूसरे के मन में स्थित इस रूपी पदार्थों को, नहीं, अवधि ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना, और मनःपर्यय ज्ञान में दूसरे के मन में स्थित बात को स्पष्ट जानना। केवल ज्ञान तीनों लोकों की, तीनों कालों की संपूर्ण वस्तुओं को युगपत एक साथ जानना। यहाँ तक यह है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रमाण के विषय में प्रत्यक्ष के भेद की चर्चा आचार्य ने पूर्ण की। अब एक शब्द आपके सामने छूट गया, साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष में क्या ग्रहण करें? तो सामान्य से साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम हुआ मति ज्ञान, ठीक हुआ। उसके विषय में आचार्य ने यद्यपि यहाँ भेद नहीं किए, क्योंकि वे तो स्वयं उसे परोक्ष के अंदर रखना चाह रहे थे, लेकिन लौकिक व्यवस्था के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी। तो आगे आचार्य
जब परोक्ष का वर्णन हमारे सामने करेंगे तब बहुत सारी नई चीजें, नए की चीजें जो नए और न्याय ग्रंथों में हमको पढ़ने को मिलती हैं, वे चीजें यहाँ पर हमारे सामने देखने को आएंगी। ठीक है, आज इतना पर्याप्त। ओम सिद्धम।